वेलकम स्टूडेंट्स। हम इस वीडियो में आज पढ़ेंगे अपने अध्याय 3 के बहुपद का जो चैप्टर है। इसमें किसी बहुपद के शून्यंक दिए हो तो शेष शून्यंक याद करना। जैसे कि आपके एक अच्छा उदाहरण है, एग्जाम्पल है आपकी पुस्तक के अंदर कि एक यदि हमें बहुपद दिया है एफ एक्स बराबर जो 4 घाती बहुपद है, अधिकतम घात 4 है, जिसके हमें दो शून्यंक दिए हैं 5/3 का अंडर रूट और -5/3 का अंडर रूट। ये दो शून्यंक हमें दे दिए, हमें इसके शेष सभी शून्यंक याद करना है। तो किसी भी बहुपद के कितने शून्यंक होते हैं? जितनी घात का बहुपद होता है, चर की जितनी अधिकतम घात होती है उतनी घात का वह बहुपद कहलाता है। तो यहाँ देखिए इस बहुपद में अधिकतम घात कितनी है? 4। ये 4 घाती बहुपद है तो इसके 4 शून्यंक होंगे। जितनी घात का बहुपद हो अधिकतम घात के अनुसार उतने ही उसके शून्यंक होते हैं। तो यहाँ हमें दो शून्यंक दिए हैं, तो कुल 4 शून्यंक में से दो शून्यंक दे दिए, दो शून्यंक हमें ज्ञात करना है। तो कोई भी यदि 4 संख्याओं का कोई अपने पास मान लीजिए 4 अभाज्य संख्याएं हैं और उनका गुणनफल हमें दिया हुआ हो, उदाहरण के रूप में मान लीजिए कोई 4 अभाज्य संख्याएं ए बी सी डी हमें दी है, उनका गुणनफल कोई भी उदाहरण के रूप में मान लीजिए ई है। ये 4 अभाज्य संख्याएं हैं, इन 4 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ई है और दो संख्याओं का गुणा अपने पास हो, तो इन दो संख्याओं का गुणा करके हम इस गुणनफल में भाग दें तो जो भागफल आएगा उस भागफल के दो गुणनखंड ये बनेंगे सी और डी, या सी और डी का गुणा कराएं और इस गुणनफल में भाग दें तो जो भागफल आएगा उसके दो गुणनखंड ये बनेंगे ए इंटू बी, या बी इंटू सी का गुणा कराएं और बी और सी का गुणा करा के इस गुणनफल में भाग दें तो जो भागफल आएगा उसके दो गुणनखंड होंगे ए और डी। तो 4 अपने पास अभाज्य संख्याओं का गुणनफल अपने पास हो, उस गुणनफल में किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का गुणा करके भाग दीजिए। भागफल के गुणनखंड करने पर गुणनखंड वही आएंगे जो शेष दो गुणनखंड बचे हैं। तो हमें क्या करना है? पहले दिए गए दो शून्यंकों से इसके दो गुणनखंड बनाने। यहाँ अपनी बीजगणित चल रही है। तो ये जो पहला शून्यंक और दूसरा शून्यंक क्या है? अपना जो चर x के रूप में बहुपद दिया, ये x का मान है, चर x का मान है ये। तो पहला मान x का है अपना, इस पहला शून्य के स्थान पर चर x लिखते हैं तो चर x का मान 5/√3 है और दूसरा x का मान हमें इसमें दिया है, दूसरा शून्यंक 5/√3 माइनस का। अब इनसे हम गुणनखंड बनाएं तो इनको पक्षांतर करके x के पास लाइए। जैसे इसका पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा -5/3 का अंडर रूट। ये पहला गुणनखंड हो गया। इससे गुणनखंड बनाएं तो इसको पक्षांतर करके x के पास लाइए, ये बन जाएगा प्लस का, पक्षांतर करने पर ये दूसरा गुणनखंड हो गया। तो ये अपने पास में दो गुणनखंड है। जैसे कि अभी मैंने आपको अभाज्य संख्याओं के उदाहरण बताए, तो अपने पास दो अभाज्य संख्याएं हैं, उनका गुणा कर लो और गुणा करने के बाद 4 अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल है उसमें भाग दो, जो भागफल आएगा उसके दो गुणनखंड शेष दो संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो इन दोनों का हम गुणा करेंगे, ये पहला और ये दूसरा, दो मान अपने पास, दो गुणनखंड है। x -5/3 अंडर रूट का और दूसरा मान है x + 5/√3 का, हमें गुणा करना है। तो देखिए अपनी एक बीजगणित की सर्वसमीका होती है कि a + b और a - b का हम गुणा करें तो गुणनफल a² - b² होता है, या a² - b² के गुणनखंड करें तो उसके दो गुणनखंड a + b और a - b होता है। एक प्लस का एक माइनस का होता है। तो ये एक प्लस का एक माइनस का दो गुणनखंड है, तो इनका गुणनफल क्या बनेगा? a² - b²। तो देखिए इसके अनुसार एक प्लस का एक माइनस का पहले बाद में कैसे हो सकता है? पहले प्लस का बाद में माइनस का कैसे आगे पीछे हो सकता है, लेकिन गुणनफल यही होगा। तो a² का खाना बनाया माइनस ये b² का खाना बनाया, इसके अनुसार। तो a क्या है? पहला मान x और b क्या है? 5/3 का अंडर रूट। और इनका गुणनफल हम जैसे ज्ञात करेंगे तो गुणनफल क्या प्राप्त हो जाएगा? वर्ग करने पर x² हो गया और माइनस जैसे इसका वर्ग करेंगे तो ये जो अपने पास अंडर रूट है, अंश व हर दोनों का है 5/3 का, वर्ग करने पर ये अंडर रूट हट जाएगा।
यानी 5/3 अंडर रूट का 5/3 अंडर रूट से गुणा कराएंगे। वही नियम अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 से गुणा कीजिए 2 आता है, अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 से गुणा कीजिए 3 आता है। तो अंडर रूट 5/3 का अंडर रूट 5/3 से गुणा करेंगे, अंडर रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा 5/3। ये अपने पास गुणनफल आ गया दो गुणनखंडों का। इस गुणनफल का अब इस भाज्य में हमें भाग देना है। तो यहाँ पे वापस हम अपने पास भाज्य मतलब बहुपद क्या है, उस बहुपद में किसका भाग देंगे हम, x² - 5/3 का। 3x² + 6x³ - 2x² - 10x - 5 में हम भाग देंगे। तो बीजगणित के भाग में आपको सिखाया था मैंने 3 चरण ध्यान रखना है। पहले पद में पहले पद का भाग देना, 3x² में x² का भाग देंगे तो x की घात 2 कम हो जाएगी इसमें से। तो जैसे ही इसके अंदर हम भाग दें 3x² में x² का, इसमें से x की घात 2 कम कर दीजिए तो 3x² आ जाएगा। तो पहला भाग आ गया 3x²। दूसरा चरण क्या अपना, जो अपना भागफल है उसका भाजक से गुणा कराएंगे तो 3x² का x² से गुणा कराने पर 3x4 हो जाएगा, वापस पहला पद वही आ जाएगा। तो 3x4 पहला गुणा और 3x² का -5/3 से गुणा कराएंगे दूसरा पद, तो -5/3 का गुणा करें किससे, 3x² से। इसका गुणा करवाते हैं तो यहाँ पर देखिए 3 से 3 कट जाएगा, -5x² इनका गुणनफल आ जाएगा। ये -5x² गुणनफल किसके नीचे लिखेंगे, x² के नीचे लिखना है, सजातीय पद के नीचे। ये -5x²। इस प्रकार से दो पद आ गए। इसके बाद तीसरा चरण क्या होता है, हमें घटाना है। तो घटाएंगे, चिन्ह चेंज करेंगे, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये बन जाएगा 0। इसके बाद अधिकतम बड़ी घात का पद, ये पहले इसको लिखिए प्लस का 6x³ और इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो प्लस का 5 माइनस का 2, एक प्लस की एक माइनस की दोनों घटेगी, तो 5 में से 2 घटाएंगे 3 बचेगा और 3 किसका बचेगा, प्लस का, क्योंकि प्लस का ज्यादा है। तो प्लस के 3x² बच गए। आगे क्या लिखेंगे, माइनस का 10x और माइनस का 5। फिर हमारा पहला चरण, पहले पद में पहले पद का भाग देंगे, 6x³ में x² का भाग दो तो x² इसमें से कम कर दो, x² कम करने पर यहाँ x बचेगा और साथ में 6, तो भागफल क्या आ गया, प्लस का 6x, ये प्लस का 6x। फिर भागफल आया, इस भागफल को इस वापस भाजक से गुणा कराएंगे तो 6x का x² से गुणा 6x³ आ जाएगा, पहला पद वही, चिन्ह सही। फिर 6x का -5/3 से गुणा कराएं, ये -5/3 गुणा किससे कराएंगे, 6x से, तो 3 से 6 कट जाएगा 2 बार, 5 का 2 से गुणा हो जाएगा 10 और साथ में आएगा 10x और ये बन जाएगा माइनस का, तो माइनस का 10x गुणनफल आ गया। ये माइनस का 10x किसके नीचे लिखना है, इस x की सजातीय संख्या के नीचे, माइनस का 10x। इसके बाद में वापस वही हमें चिन्ह चेंज करना है, तो चिन्ह चेंज करेंगे, ये बन जाएगा माइनस, ये बन जाएगा प्लस, ये तो हो गया 0, एक प्लस का एक माइनस का समान मान है। आगे देखते, बड़ी घात का पद अपने पास ये है प्लस का 3x², माइनस के 10 प्लस के 10, ये भी विपरीत चिन्ह की संख्या बराबर है, एक प्लस की एक माइनस की, ये भी हो गई 0। आगे क्या बच गया अपने पास, माइनस का 5। फिर पहले पद में भाग देंगे 3x² में, किसका, x² का, 3x² में x² का भाग दें, x² कट गया, भागफल क्या आ गया, प्लस का 3। फिर इस प्लस 3 का वापस इस भाजक से गुणा कराएं तो 3 का x² से गुणा हो गया 3x², जो पहले पद में लिख देंगे। और उसके बाद अंतिम गुणनफल किससे कराएंगे, इस प्लस 3 का -5/3 से गुणा कराएंगे इस 3 का, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर गुणनफल क्या आ गया, माइनस का 5, जो यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद चिन्ह चेंज करेंगे, चिन्ह चेंज कर, ये माइनस ये प्लस, प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, इसके बाद ये प्लस का, ये माइनस का, ये बन गया 0, ये माइनस का, ये प्लस का, ये बन गया 0, ये अपना भाग पूरा हुआ। अब देखिए भागफल क्या है अपने पास, 3x² + 6x + 3। इससे अब हमें दो गुणनखंड प्राप्त करने, और वो कैसे प्राप्त करेंगे, अपने पास भागफल आया 3x² + 6x + 3। वही नियम मैंने आपको बताया, अंतिम चिन्ह यदि प्लस का है तो मध्य पद के टुकड़े क्या होंगे, जोड़ने के, तो जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 6,
और गुणा कितना आना चाहिए, बाह्य पदों के गुणा के बराबर। 3 का 3 से गुणा कितना किया, 9। तो ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़ने पर आए 6 और गुणा आए 9, तो 3 + 3, 3 को जोड़ेंगे 6 बन जाएगा और गुणनफल 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखना चाहिए हमें, इस 6 के स्थान पर 3 + 3 लिखना चाहिए। जैसे ही हम आगे इसके गुणनखंड करते हैं, इसके 3x² + 6x + 3 के, तो इस 6 के स्थान पर 3x² + 3 + 3 लिखेंगे, गुणा में x + 3, और x से गुणा कराकर ये कोष्टक खोले, तो 3x² + 3x गुणा कराया, आगे फिर प्लस 3x और आगे +3, दो के जोड़े बनाइए और कॉमन लीजिए। जैसे इसको हम कॉमन लेते हैं तो पहले भाग में कॉमन क्या था, देखिए 3 और दोनों में एक x है, तो 3x कॉमन आ गया, x² में से x कॉमन हुआ तो x, 3 कॉमन ले लिया। फिर 3x के स्थान से 3x कॉमन आ गया, तो इसकी गुणा में क्या है, 1 है, तो 3x कॉमन लेते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा 1, और इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आता है 3। जैसे ही 3 कॉमन लिया तो x प्लस, और इस 3 की गुणा में क्या 1, यहाँ से 3 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा 1। तो 1 तो आ गया कॉमन का, क्या आया 3x + 3, और दूसरा क्या आया, एक कोष्टक ले लें x + 1। अब इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर लगाइए, तो 3x + 3 पहले गुणनखंड के बराबर 0 लगाया, x + 1 बराबर 0 लगाया, 3x बराबर 3 का पक्षानुकरण बनेगा -3, तो x बराबर -3 के बटे में जाएगा 3, और 3 का भाग देने के बाद माना जाएगा -1, और इस 1 का पक्षानुकरण करेंगे तो बराबर आ जाएगा -1। तो इस प्रकार से -1 और -1, इसके शेष दो शून्य होंगे, तीसरा और चौथा, और शून्य समान हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो दो शून्य हमें क्या दिए थे, एक तो 5/3 अंडर प्लस का, दूसरा 5/3 अंडर माइनस का, और तीसरा शून्य -1, चौथा शून्य -1। शून्य समान हो सकते हैं, तो इसके सभी शून्य क्या हो गए, 2 दिए थे, 2 हमने ज्ञात कर लिए। ऐसे आपके इस प्रश्नमाला के अंदर जो अध्याय 3 है बहुपद हुआ है, इसमें आपके उदाहरण भी है और चैप्टर के अंदर प्रश्न भी है, तो इसके नियमानुसार आपको उन प्रश्नों को हल करना चाहिए। विशेष बीजगणित के भाग में चिन्हों का ध्यान रखें, चिन्हों के नियमानुसार सही चलिए, गलती नहीं करें और अभ्यास करें रफ कॉपी में। ओके, थैंक्स।